अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी को पढ़ने से पहले अपने ब्यूटीफुल से क्यूट से छोटे से चैनल को मेरा बेटा बड़ा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो वो कैसे होगा जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकन का बटन नहीं दबाएंगे ताकि आपके पास सारी की सारी वीडियोस अपडेट्स पहुंचती रहे। तो मेरा बेटा वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं आज हम। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी की एक छोटी सी डेफिनेशन है जो कि सिंपल है, छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है कि वेलोसिटी क्या होती है कि टाइम रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट की जब बात आती है तो मेरा बेटा उसको हम वेलोसिटी का नाम देते हैं। वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला है d वेक्टर बटा t। d भी वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका यूनिट क्या बनता है मेरा बेटा? d का यूनिट होता है मीटर और ये होता है s, तो इसका यूनिट बन गया मीटर पर सेकेंड। और मेरा बेटा इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है lt-। वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ होगी? क्योंकि वेलोसिटी मेरा बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर में मेरा बेटा मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन होती है। और ये डायरेक्शन कहाँ होती है? इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी मेरा बेटा वहीं पर ही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। जैसे कल हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिया था मेरा बेटा? ये देखिए, आपने यहाँ x लिया था, यहाँ पर मेरा बेटा y लिया था और हमने यहाँ पर एक पॉइंट ऐसे ले लिया जिसको हमने इसको a का नाम दिया था, इसको b का नाम। यहाँ से पोजीशन वेक्टर r1 लिया था, यहाँ से पोजीशन वेक्टर आपने मेरा बेटा r2 लिया था और आपने कहा इन दो पॉइंट्स के दरमियान का ये जो शॉर्टर डिस्टेंस है इसको d कहते हैं। और निकाला कैसे था? अब जरा देखें, निकालने का फार्मूला d इज इक्वल टू आपने निकाल लिया था r2 माइनस r1। खैर अब जरा देखें मेरे बेटा डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट से मतलब क्या है? मतलब ये है मेरे बेटा ये जो पॉइंट A है, पॉइंट A से B तक जाने में डिस्प्लेसमेंट तो हमने देख लिया अभी ये शॉर्टर है, लेकिन इसको कवर करने में भी तो मेरा बेटा टाइम लग रहा है। तो जब डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर देंगे आप टाइम के ऊपर तभी आपके पास मेरा बेटा क्या आएगी? उसकी वेलोसिटी आएगी। उसकी क्या आएगी मेरा बेटा? वेलोसिटी। अब क्लियर हो गया कि टाइम रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जो होता है d/t, उसको आप मीटर पर सेकंड या lt-1 उसकी डायमेंशन है, ये उसका यूनिट है। और वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी मैंने बताई मेरा बेटा? वेक्टर क्वांटिटी बताई। थोड़ा सा मजीद आगे फर्दर चलते हैं। डायरेक्शन कहाँ होगी? तो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये डायरेक्शन है तो मतलब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये एरो हेड बता रहा है। आगे हम जरा देखते हैं, ये थी पहले की बात। जो आज नई सीखने की बात है मेरा बेटा वो है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज जब भी हम किसी चीज की निकालते हैं, आप लोगों को पता है मेरा बेटा, आपके पास अगर 4 क्वांटिटीज दी गई हैं 1 2 3 4, ये 4 नंबर दे दिए गए, अगर आप कहा गया है कि एवरेज निकालें तो आप क्या करते हैं मेरा बेटा? इन तमाम को ऐड करके जितने नंबर हैं 1 2 3 4 पर निकाल लेते हैं तो हमारे पास एवरेज निकल आती है। तो एवरेज ऑफ वेलोसिटी आपने क्या किया? ये टोटल थे, टोटल को ऐड किया और जितनी टोटल नंबर थे उन पे कर दिया डिवाइड। तो जब एवरेज वेलोसिटी की बात आई तो मेरा बेटा यहां पर सिर्फ मैं एक वर्ड का इजाफा कर रहा हूं, टोटल टाइम रेट ऑफ चेंज इन टोटल डिस्प्लेसमेंट। मेरा बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट में को तय करने में मेरा बेटा जो टोटल टाइम लगेगा इसका नाम क्या होगा? वेलोसिटी होगा। इसका नाम क्या होगा? वेलोसिटी। और वो कौन सी वेलोसिटी होगी? एवरेज वेलोसिटी होगी। और एवरेज वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल डी डिवाइडेड बाय मेरा बेटा क्या हो जाएगा? डेल टी टोटल टाइम। तो आपके पास क्या निकलेगी? टोटल एवरेज वेलोसिटी। टोटल एवरेज वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल जरा एक मिसाल लेते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जो कहां से कहां जाना चाहता है, जो मेरा बेटा लाहौर से कराची जाना चाहता है। एक गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर हम लाहौर से कहां जा रहे हैं मेरा बेटा? कराची जा रहे हैं।
और अगर हमने अपनी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? हम ये तो नहीं कह सकते हाँ भाई हम 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गए, ये तो नहीं कह सकते। कहीं पे स्पीड ब्रेकर आ रहा है, कहीं पे डाइवर्शन रोड आ रहा है, और कहीं पे वन वे रोड आ रहा है जहां पर हम मजीद स्पीड लगाते हैं। अब डाइवर्शन के मुकाबले में तो कम ही, डाइवर्शन में स्पीड तो कम हो जाती है ना, स्पीड ब्रेकर पे ऑटोमेटिकली हमें स्पीड जीरो करनी पड़ती है। लेकिन आपको बंदा मुझसे पूछता है हाँ भाई आप वहां पे कितनी स्पीड के साथ गए थे, तो मैं ये भी तो नहीं कह सकता कि मैं जी 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गया हूं, ऐसे तो नहीं बोल सकता ना। तो हम निकालते हैं कैसे? लाहौर से कराची गए, मैं कहता हूं लाहौर से कराची का जो टोटल डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर है, क्लियर। और मुझे वहां पर जाते हुए, लाहौर से कराची जाते हुए जो मुझे टोटल टाइम लगा है, मैं कहता हूं 10 आवर्स लगे हैं। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कितना है? 1000 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना है मेरा बेटा? 10 आवर। जब आप इसको हल करते हैं तो आपके पास आता है 100 किलोमीटर पर आवर। ये निकली आपके पास मेरा बेटा एवरेज, क्योंकि आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट लिया था, टोटल टाइम, तो ये अब आपके पास निकली एवरेज। अब आप कह सकते हैं नाउ यू कैन से दैट व्हेन आई वॉज गोइंग लाहौर टू कराची विद द स्पीड ऑफ, वो जो आपके पास स्पीड थी कितनी थी मेरा बेटा? 100 किलोमीटर पर आवर। अब इसका मतलब ये है अगर वन वे रोड पे आपने 220 का मीटर मारा है तो मेरा बेटा वो फिर भी 100 किलोमीटर काउंट होगा, और जब आप स्पीड ब्रेकर के ऊपर अपनी स्पीड को स्लो कर लेते हैं तो भी 100 किलोमीटर ही काउंट होगा, बिकॉज वो आपके पास एवरेज निकली है। तो मेरे ख्याल में एवरेज क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस ये जो वर्ड है ना मेरा बेटा, इंस्टेंट से निकला है, और इंस्टेंट कहते हैं लम्हा। अब लम्हे के लिए पैदा होने वाली वेलोसिटी, मतलब एक लम्हे में ऑब्जेक्ट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, और उसको कवर करने के लिए जो टाइम लगता है उसको, उसके लिहाज से हम उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। फार्मूला क्या बनेगा? v के साथ मैं INS लगा दूंगा, जैसे मैंने यहाँ v एवरेज के साथ, एवरेज वेलोसिटी के साथ AV लगाया, इसी तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के साथ INS लगा दूंगा, जो कि रिप्रेजेंट करेगा भाई ये इंस्टेंटेनियस है। अब इंस्टेंटेनियस का फार्मूला क्या बनेगा? मैं यहां पर ये लिमिट लगा रहा हूं कि del t अप्रोचेस टू 0, del d बटा del t। मैंने लिमिट क्यों लगाई जरा भी बताता हूं। बात यह है डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, और जब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा तो ही मेरा बेटा उसका टाइम हम मेजर करेंगे ना। अब इतने कम टाइम में, फॉर एग्जांपल जब आग चटक रही होती है, पटक रही होती है, तो उसके अंदर से चिंगारियां निकल रही होती हैं, लिट शोले निकल रहे होते हैं, हम क्या कहते हैं मेरा बेटा? वो यहां से निकला, खत्म। अब पैदा तो हुआ और खत्म हो गया, लेकिन हम उसका टाइम मेजर नहीं कर सके, बिकॉज इट वॉज क्रिएटेड फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। इंतहाई छोटे टाइम के लिए वो क्रिएट हुआ और खत्म हो गया, लेकिन उसने डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया। अब ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल देता हूं, ये जो हमारा एयर ड्रम है, एयर ड्रम हमारे कान का 20,000 टाइम वाइब्रेट करता है इन 1 सेकेंड। अब बड़ी है ना हैरानकुन बात कि 20,000 टाइम वाइब्रेट कर रहा है कितने सेकंड में मेरा बेटा? 1 सेकेंड। आप क्या करें, 1 सेकंड को भी 100 हिस्सों में डिवाइड करें। अगर एक के भी मैं 100 हिस्से करता हूं, 100वां हिस्सा ले रहा हूं भाई, जो 100वां हिस्सा है, इस 100वें हिस्से में कितनी दफा वाइब्रेट कर गया? फिर भी 200 टाइम वाइब्रेट कर गया है। 100 में से मुराद 0.01। अब जब आप टाइम इतना ले रहे हैं, इंतहाई मिनिमम टाइम, मैथ की रूह से तो मेरा बेटा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू ये तो 0 हो जाता है, हो गया ना इंतहाई छोटा टाइम। लेकिन छोटे टाइम में इंसानी एयर कहां, इंसानी एयर ड्रम, ह्यूमन एयर ड्रम 200 टाइम तो वाइब्रेट कर चुका है ना, तो मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर चुका है। और अगर आप इसका क्या करते हैं 1000, 1000वां हिस्सा भी ले लें तो 1000वें पे एक 0 और कट जाएगा, मतलब 0.001 पे भी वो 20 टाइम मेरा बेटा वाइब्रेट कर चुका है, फॉर अ वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, अप्रोचेस टू 0 कर रहा है, लेकिन 0 नहीं है। तो इसी लिहाज से मैं ये कहता हूं, ये जो लिमिट लगाई है, ये जो टाइम है अप्रोच कर रहा है 0 को, मतलब इंतहाई छोटा है, इतना कम है कि उसको मेजर करना बहुत मुश्किल है। तो फिर हम उस बेस पर मेरा बेटा क्या कहते हैं, उस बेस पर हम ये कहते हैं कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है उसका वो जो छोटा इंटरवल ऑफ टाइम है, जिसको मैं अप्रोचेस टू 0 कह रहा हूं, तो एट दैट टाइम जो वेलोसिटी बनेगी मेरा बेटा, उसे हम किस चीज का नाम देते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का नाम देते हैं। इसके बाद है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो मेरा बेटा यूनिफॉर्म तो आपने पहले भी पढ़ी हुई है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है कि इफ अ बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट अगर कवर कर रहा है, कैसे? इन इक्वल
इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और अगर नहीं कर रहा तो यहां पर सिर्फ नॉट का वर्ड लगा देंगे और नॉट से ये कौन सी वेलोसिटी बन जाएगी मेरा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बन जाएगी। एक बात और, is average velocity can be zero? Yes, it can be zero, but the instantaneous velocity cannot be zero. ये कभी भी जीरो नहीं होगा। इसमें तो आपने खुद देखा है कि del t approaches to zero, अप्रोच कर रहा है, not equal to zero। तो मेरा बेटा it can be zero, but instantaneous velocity will never be zero। ये मेरा बेटा कभी भी जीरो नहीं होगी। अब इसके बाद मेरा बेटा एक्सेलरेशन को करते हैं। एक्सेलरेशन सेम एज इट एज है, जरा यहीं पर ही इसके अंदर तब्दीली कर लेते हैं। एक्सेलरेशन एज इट एज ही है मेरा बेटा एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन देखें, जब डिस्प्लेसमेंट में वेरिएशन कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी आ रहा था, और अब टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कर दें मेरा बेटा, वेलोसिटी कर दें तो फिर आपके पास मेरा बेटा क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था तो वेलोसिटी वेक्टर, अब आपके पास वेलोसिटी वेक्टर है तो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला आएगा डेल वी ओवर डेल टी, तो मेरा बेटा एक्सेलरेशन भी एक कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। और ये वेक्टर एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर हमें मैग्नीट्यूड बताती है, डायरेक्शन बताती है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां होगी, वेयर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इन द डायरेक्शन ऑफ मेरा बेटा वेलोसिटी की डायरेक्शन में किसकी डायरेक्शन होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। सेम एज इट एज उसका भी एवरेज एक्सेलरेशन होगा, टोटल ले लेंगे, उसका भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा जिसमें डेल टी अप्रोचेस टू मेरा बेटा क्या आ रहा होगा, जीरो। लेकिन इसके अंदर एक बात और है कि कुछ एक्सेलरेशन होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन फॉर एग्जांपल अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, इनिशियली एंड से स्टार्ट किया 0 से, फिर 1 2 3 4 अप टू सॉन चलता जा रहा है, 10 तक पहुंच गए। मैं ये कहता हूं क्या इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो मेरा बेटा मेरे बात को समझिएगा, वो ये है कि 0 से वो 1, 1 से वो 2, 2 से वो 3, 3 से वो 4, मतलब अपनी वेलोसिटी मेरा बेटा, अपनी वेलोसिटी वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो मेरा बेटा अपनी वेलोसिटी जब इंक्रीज कर रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी, और जब आप इसका डिफरेंस निकालते हैं, जरा देखें, अगर एक्सेलरेशन का डिफरेंस निकाला जाए, डेल वी से मुराद वी एफ माइनस वी आई बटे में मेरा बेटा क्या आएगा, टी। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कोई से दो पॉइंट ले लेते हैं, एक ये वाला पॉइंट ले लिया और एक ये वाला पॉइंट ले लिया। अगर हम इन दोनों के दरमियान एक्सेलरेशन मालूम करना चाहते हैं तो फाइनल पॉइंट 4 है, 4 माइनस 3, अगर यहां तक जाते हुए 1 सेकेंड लगा है तो 4 माइनस 3 बटे में मेरा बेटा 1 सेकेंड, तो मतलब इसके अंदर जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है। और इसका मतलब ये है वेलोसिटी क्या हो रही थी मेरा बेटा, इंक्रीज, तो एक्सेलरेशन निकला पॉजिटिव। हमने प्रूव किया, हमारे पास जो आंसर आया है पॉजिटिव में आया। समझ रहे हैं मेरा बेटा, तो मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तो एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव। और अगर वही वेलोसिटी, अगर उसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाए, मतलब 10 तक पहुंचने के बाद, फॉर एग्जांपल एक मोटर बाइक वाला स्पीड में जा रहा है, अचानक से वो क्या करता है मेरा बेटा, क्लच दबा देता है, तो फिर वेलोसिटी स्पीड बढ़ेगी तो नहीं, आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाएगी। जब आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाएगी तो मतलब उसकी जो वेलोसिटी है मेरा बेटा अब डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, और जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा होता है। कौन से वाला एक्सेलरेशन पैदा होता है मेरा बेटा, नेगेटिव। जरा देखें इसको भी, अब फॉर एग्जांपल 4 है, अब ऑब्जेक्ट जो है वो फॉरवर्डली आगे ही मूव कर रहा है, लेकिन उसकी वेलोसिटी डिक्रीज है। 10 के जाने के बाद फिर क्या होना शुरू हो जाती है, 9 8 7, समझ रहे हैं ना मेरा बेटा। तो अब अगर इन दो पॉइंट्स के दरमियान आप डिफरेंस निकालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इधर से 10 और इधर से 8 के दरमियान का डिफरेंस निकालना चाहते हैं, तो इनिशियल पॉइंट मेरा बेटा आपके पास क्या है, इनिशियल पॉइंट ये वी एफ हो जाएगा 8, ये फाइनल हो जाएगा इनिशियल आपके पास 10 डिवाइडेड बाय मेरा बेटा, अगर इसको 1 सेकेंड लगा है तो 1 हो जाएगा, a इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन की क्वांटिटी क्या आ रही है मेरा बेटा, नेगेटिव आ रही है। क्या आ रही है मेरा बेटा, नेगेटिव आ रही है। और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन या डीसेलरेशन भी कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन को
रिटार्डेशन या डिसेलरेशन भी कहते हैं। कोई बंदा आपसे पूछे डिसेलरेशन क्या होता है, तो यू कैन से दैट व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग इट प्रोड्यूसेस नेगेटिव एक्सेलरेशन, दिस नेगेटिव एक्सेलरेशन विल बी नोन एज रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। तो इसको मेरा बेटा रिटार्डेशन या डिसेलरेशन का नाम दिया जाता है। जब एक्सेल वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और जब वेलोसिटी घटेगी तो मेरा बेटा एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, a इज इक्वल टू डेल v ओवर डेल टी। तो जरा देखें वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, और मेरा बेटा ये अगेन नीचे सेकेंड है, ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, यहां पर लिख रहा हूं तो एक्सेलरेशन का यूनिट बनेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर आपने इसकी डायमेंशन निकालनी है तो डायमेंशन में आपके पास क्या आएगी मेरा बेटा, एल टी माइनस 2 मीटर लेंथ को शो करेगा, और जो सेकेंड है वो टाइम को शो करेगा। तो मेरा बेटा ये था एक्सेलरेशन और ये था वेलोसिटी। आई होप मेरे आप तमाम बच्चों को क्लियर हो गया होगा।